हेलो दोस्तों, मैं के बी सिंह एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल के बी इंग्लिश ग्रामर पे आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी दोस्त साथी मित्र चैनल पर हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं दोस्तों अपने चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पे। दोस्तों, आपको सबको पता है कि हम इसमें जो टॉपिक पढ़े हैं वो डायरेक्ट अर्थात नरेशन का चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो पिछली वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड, उसमें बताया था कि असर्टिव सेंटेंस का अंतिम और लास्ट वीडियो है। और उसी वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि आगे जो भी वीडियो आपका आएगा उसमें आपको इंट्रोगेटिव वीडियो आएगा, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनता है, इस वीडियो में हम उसी को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखिए हमारे क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के विषय में शॉर्टली हम यहाँ आपको बताएंगे। लेकिन हमारे जिन भी साथी दोस्त मित्रों को ध्यान से और बहुत अच्छे से सेंटेंस को समझना हो तो हमने देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो आपके होते हैं उन सब का अलग अलग से, हर सेंटेंस का अलग अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो हमारे साथी दोस्त मित्र हमारे चैनल पे जाके टाइप ऑफ सेंटेंस के नाम से जो वीडियो अपलोड किए गए हैं वहाँ से देख सकते हैं। हमने एक सीरीज के रूप में उन्हें दे रखा है। टाइप ऑफ सेंटेंस के नाम से जब भी ओपन करेंगे तो उनको पूरा जितना भी हमारा सेंटेंस वीडियो पे अपलोड है वो अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी शॉर्टली हम थोड़ा समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो जान लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप समझ रहे हैं कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रश्न पूछने वाले वाक्य। जी हाँ दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जो प्रश्न पूछता है वो 2 तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 भागों में डिवाइड है। अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो पूछता है वो 2 तरीके से पूछ सकता है। एक का उत्तर यस या नो में पूछ सकता है, दूसरा का वो क्वेश्चन वर्ड लगा के पूछ सकता है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा 2 होता है जिसको हम 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो हम जिसको कहते हैं पहले को यस या नो टाइप, यस या नो टाइप सेंटेंस, और दूसरे को दोस्तों हम क्या कहते हैं WH टाइप सेंटेंस। मतलब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरे को WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हमारे 2 भाग होते हैं, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अगर 2 टाइप होते हैं अर्थात 2 इनके भाग हैं, अलग अलग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों का कुछ रूल्स थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करेगा, अर्थात कुछ फार्मूला इनके और इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में भी कुछ डिफ्रेंशिएट करेगा। तो इसी को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों शॉर्टली आप जान जाइए, जब कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है ना तो उसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो उत्तर हमें हमेशा यस या नो में मिलता है, यस या नो में मिलता है, इसलिए इसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है WH अर्थात क्वेश्चन वर्ड जो होगा आपका WH से स्टार्ट होता है। अक्सर आप देखिए व्हाट हो गया, वाई हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, किससे स्टार्ट हो रहा है, WH से। तो WH से जो हमारे क्वेश्चन वर्ड स्टार्ट होते हैं अर्थात कुछ ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड WH से शुरू हो रहे हैं उन्हें हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये तो आप शॉर्टली हो गया। और बेहतर तरीके से समझना है तो हमने आपको जैसा पहले ही बताया कि आप टाइप ऑफ सेंटेंस का जो सीरीज हमने अपलोड किया अपने चैनल पे उसको जाके अच्छे से समझ सकते हैं सारे सेंटेंस को विस्तार में। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, इसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दोस्तों यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्तों, जब भी ध्यान रखिए
जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, आप देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को हम निम्न प्रकार से बदल देते हैं। ये देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब, तो दोस्तों क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से टू को, सेज टू को या सेड टू को हम बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, आस्क, आस्क्ड में बदल देते हैं। अभी आप देखिए, जब से टू को हम आस्क में बदल रहे हैं, सेज टू को आस्क से में बदल रहे हैं और सेड टू और दोस्तों हम इन्हें इंक्वायर में भी बदल सकते हैं। इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर। अच्छा, अब इनके साथ क्या होता है कि दोस्तों प्लस हम जो जोड़ते हैं ऑफ भी लगाते हैं। अब आप समझिए। अच्छा, हम आपको बता रहे हैं कि से टू को हम आस्क या इंक्वायर, दोस्तों कभी कभी डिमांड में भी बदल देते हैं, वांट में भी बदल देते हैं, लेकिन प्रायः और ज़्यादातर जो हम बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से टू को आस्क या इंक्वायर में बदलते हैं और सेज टू को आस्क से या इंक्वायर्स में बदलते हैं और से टू को आस्क्ड में बदलते हैं। साथ ही आपको हम ये बता रहे हैं कि इंक्वायर के बाद ऑफ आता भी है और नहीं भी आता है, मतलब प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन आएगा कब हम ये भी बता रहे हैं क्लियर। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो ऑफ आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑफ नहीं आएगा। कहने मतलब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। आपको पता है कि जो कॉमा से अलग होता है वही रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों अगर आते हैं, ध्यान दीजिए, अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों आते हैं, जैसे अगर कहे कि राम सेड टू श्याम, तो देखिए ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट हुआ ना। तो देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हुआ हो तो इंक्वायर का अगर प्रयोग करते हैं, अगर आप आस्क या आस्क्स का प्रयोग ना करके अगर इंक्वायर या इंक्वायर का प्रयोग करते हैं तो उनके साथ ऑफ का प्रयोग होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, अगर इतना जैसे हो कि राम सेड, इतना हो तो आपका ऑफ का प्रयोग तब यहाँ पे, मतलब इसमें हम ऑफ का प्रयोग करेंगे और इसमें हम ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। बात को समझे आप, फिर से समझ लीजिए, हम जो आपको बताना चाह रहे हैं इस बात को ध्यान से समझिए। हम ये कर रहे हैं कि आपको करना क्या है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, ये देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो, किससे स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, भाई हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा तो निश्चित रूप से एक कौन सा सेंटेंस होगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अच्छा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, तो फार्मूला हम बता रहे हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको किस में बदलना है, से टू को आप आस्क में बदलिए या फिर इंक्वायर में बदलिए, दोनों में किसी में भी बदल देंगे, आपका गलत नहीं होने वाला है। आप चाहे आस्क में बदल दीजिए चाहे इंक्वायर में बदल दीजिए। आस्क अगर यस लगा हुआ है यहाँ पे तो चाहे आस्क से बदलिए चाहे इंक्वायर्ड से बदलिए, और यहाँ पर अगर सेट टू है तो चाहे आस्क्ड कर दीजिए चाहे इंक्वायर्ड कर दीजिए। बात आती है ऑफ की ना दोस्तों, तो हमने जैसा कि बताया, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया है, तो अगर आप इंक्वायर का प्रयोग करते हैं, इनका नहीं, अगर आप इंक्वायर्ड का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान दें, अगर आप इंक्वायर का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इंक्वायर के साथ आपको ऑफ का प्रयोग करना जरूरी है, ये आप ध्यान रखना। अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है तो, अगर ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे ऐसे देखिए सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑफ, अब इसमें ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं हुआ है तो ऑफ का प्रयोग नहीं होना है। तो क्लियर, आप इतना समझ जाइए कि आपका ऑफ का प्रयोग नहीं होना है कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया है
है और आप आस्क के बदले इंक्वायर का प्रयोग कर रहे हैं तो आप इंक्वायर के साथ ऑफ का प्रयोग जरूर करिएगा। बस यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। आप फिर से इस बात को समझ गए ना पूरी तरह से। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। दोस्तों हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं तो आप समझ ही रहे हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। जितने भी हमारे 12 टेंस हैं सबकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू डज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट की विल शैल हो गया, ऐसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हैज हैव हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हैज बीन हैव बीन हो गया। ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो कहने का मतलब अगर आपका कोई भी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो आपको यही फार्मूला देखना है। अगर फिर से रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पहला स्टेप आपका जो होगा वो क्या होगा, से टू को आप आस्क या इंक्वायर में बदल दीजिए। मतलब आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल दीजिए। ये फार्मूला आप समझ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा चीज देखिए, ये तो आपका पहला हो गया, हम बनाने का रूल्स बता रहे हैं। पहला काम ये करना है। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए दूसरा काम क्या करना है आपको, इफ या वेदर से जोड़ दीजिए। इफ या वेदर से क्या करिए आप सेंटेंस को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए किसको, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के। दूसरा काम, पहला काम में हो गया। दूसरा काम इफ या वेदर से जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए, सेंटेंस को कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर से आप इफ चाहे इफ से जोड़ दीजिए या वेदर से दीजिए, दोनों से नहीं जोड़ना है। आप चाहे इफ लगा लीजिए चाहे वेदर, इफ या वेदर से जोड़ दीजिए। और तीसरा जो फार्मूला हम आपको बता रहे हैं वो क्या है, जोड़ने के बाद दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ था ना उसको सिंपल बना दीजिए। क्या बनाना है, सिंपल। तीसरा आपको क्या करना है, सिंपल बना देना है। सिंपल सेंटेंस बना देना है। ठीक, अब देखिए तीसरा सेंटेंस ये हुआ, आपको कुछ करना नहीं था, सिंपल सेंटेंस बना देना है। सिंपल सेंटेंस बनाने का मतलब क्या होगा, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर कंप्लीमेंट। इस स्ट्रक्चर से आपको सेंटेंस बना देना है। बस ये फार्मूला हो गया ना। अच्छा, अब ये तीनों। अगर चौथे रूल्स की बात करें तो चौथा तो हमने आपको कई बार बताया है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। चौथा, जब इतना काम हो गया तो इसके बाद आप सामान्य नियम फॉलो करिए। सामान्य नियम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में फॉलो क्या करना है भाई, अगर प्रोनाउन चेंजिंग की जरूरत हुई हमें तो प्रोनाउन चेंज कर देंगे। अगर टेंस चेंजिंग की आवश्यकता हुई तो टेंस चेंज कर देंगे। अगर नियरेस्ट वर्ड्स आए हुए हैं और उन्हें चेंज करने की आवश्यकता है तो उन्हें चेंज कर देंगे। बस हो गया, यही तो सामान्य नियम है और कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही ईजी होता है। हम एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले आप इसको देख लीजिए खुद एक बार अच्छे से। पहला क्या करना है, आप सेंटेंस को देखिए। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होकर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में आता है आपके सामने, कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यस या नो टाइप, यस या नो टाइप मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ। यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए यही 3 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। पहला फार्मूला क्या है, से टू को आप चाहे आस्क या इंक्वायर में बदलेंगे, आस्क या आस्क्ड में बदल देंगे, ये फार्मूला। दूसरा आप क्या करेंगे, सेंटेंस कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर से आपको जोड़ देना है। दूसरा काम ही हो गया। और तीसरा काम, जोड़ने के बाद जो आपका हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था ना उसको क्या बनाना है, सिंपल सेंटेंस बना देना है। क्या बनाना है, सिंपल। सिंपल बनाना मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट, अगर कंप्लीमेंट है तो कंप्लीमेंट, अर्थात इस फॉर्मेट में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया। अब इसके बाद चौथा जो बताते हैं कि सामान्य नियम आपको फॉलो कर लेना है। क्या करना है, सामान्य नियम। सामान्य नियम फॉलो करना है आपको। सामान्य नियम फॉलो करना है। फॉलो में क्या देखना है, प्रोनाउन देखना है, टेंस देखना है और नियरेस्ट वर्ड देखना है। बस हो गया। यही आपको 3 चीजें देखना है कि सामान्य नियम में आपको क्या देखना है, बस इतना ही देखना है। सामान्य नियम में आपको क्या फॉलो करना है, देख लेना है कि प्रोनाउन जो है यहाँ पे आपको देखना है कि अगर प्रोनाउन की आवश्यकता हुई
तो प्रोनाउन चेंज कर देंगे। भाई हमने आपको हमेशा बताया है कि रिपोर्टेड स्पीच में, अर्थात इधर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो 101% हमेशा ही बदले जाते हैं। रही बात टेंस चेंजिंग का, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा अर्थात इस फॉर्मेट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल देंगे हम, इसमें लिखने की और समझने की जरूरत नहीं, पहले बताया टेंस बदल देंगे। और नियरेस्ट वर्ड, अगर भाई रिपोर्टिंग वर्ड पास्ट में होगा तो इधर आए हुए नियरेस्ट वर्ड जैसे हियर को दियर में, डैट को टुडे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में, फॉलोइंग को द नेक्स्ट डे में, ये सब तो हम बदल ही देंगे। ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो साथी दोस्त मित्र ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं ना, तो हमने टेंस चेंजिंग का, प्रोनाउन चेंजिंग का, अदर वर्ड चेंजिंग का अलग अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किया है। तो आप वहाँ पे हमने लिखा भी है टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, आप बड़े ही इजीली हमारे चैनल पर उन वीडियो को आसानी से पा जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये आप समझ गए। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं एकदम से। चलिए चलिए हम कुछ एग्जाम्पल इसको लिख रहे हैं, आप देखिए बहुत ही इजी और बहुत आसानी से लिख लेंगे। राम सेज टू मी, आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा हुआ है, राम सेज टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल नाउ। राम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम अब स्कूल जा रहे हो, कि क्या तुम अब स्कूल जा रहे हो। अब यहाँ पे हमें क्या करना, हमने आपको अभी भी बताया था कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अर्थात जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब। देखिए ये लिखा है आर, हमें पता है इज एम आर किस टेंस का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो देखिए अगर जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हुआ है, ये किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, देख रहे हैं ना। जब रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आपको करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को हमने बताया था सेज टू को किस में बदलना, आस्क्स या फिर इंक्वायर में बदलना है। तो चलिए अगर हम इसको बनाते हैं इनडायरेक्ट तो ऐसे लिखेंगे कि राम आस्क्स मी इफ, चाहे वेदर दोनों यहाँ लिख दे रहे हैं, जो भी चाहिए आप लगा सकते हैं। उसके बाद आई वॉज गोइंग टू स्कूल, देन बन गया। अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा आप, ठीक। यहाँ पे देखिए हमने कहा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जब आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो हम इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या करना है, सेज टू को आस्क्स, हमने आपको बताया, देखिए राम आस्क्स मी, और उसके कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के आपको इफ या वेदर लगाना है, तो चाहे इफ लगा दीजिए चाहे वेदर, दोनों में कोई एक लगा दीजिए। उसके बाद हमने आपको कहा था जब इतना काम हो जाए तो सेंटेंस को सिंपल बनाना है। क्या बनाना है, सेंटेंस को सिंपल। सिंपल का मतलब हमने बताया था सब्जेक्ट पहले आएगा फिर वर्ब आएगा। ये देखिए ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट आया नहीं तो कंप्लीमेंट ही है। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट नहीं आया कंप्लीमेंट आया, कोई बात नहीं, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब पहले आता है। अब आप समझ रहे हैं आई कहाँ से आ गया, तो जो भी हमारे दोस्त साथी मित्र हमारे चैनल पे लगातार कंटिन्यू है वो तो जान ही रहे हैं कि यहाँ पर प्रोनाउन चेंजिंग हुआ है। हमने कहा था ना सामान्य नियम फॉलो करेंगे, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला, इसलिए क्या बन गया आई। चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे वॉज ना होके हम क्या कर लेंगे, एम कर लेंगे, और यहाँ पे हमारा जो हो गया वो नाउ ही रहेगा। हाँ ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए प्रोनाउन हमारा यू था, मी से चेंज हुआ तो क्या मिली आई। अब चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो हम पढ़े हैं पहले से, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो उधर का टेंस नहीं बदलेगा, हमें पता ही है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो इधर का टेंस नहीं बदलता है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था, अब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। देखिए आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ,
है ना। अब देखिए नाउ को चाहते तो हम देन में बदल देते, जैसा पहले लिखे थे अभी गलती से, तो नाउ को देन में बदलते कब, लेकिन जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब इधर का टेंस भी बदल जाता है, एम का वॉज हो जाता है, नाउ का देन हो जाता ना। लेकिन अभी तो नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है, प्रेजेंट में। हमने आपको फार्मूला बताया है कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होगा तभी उधर के टेंस से बदले जाते हैं। अब प्रोनाउन तो आपका फर्स्ट और सेकंड पर्सन का हमेशा ही बदला जाएगा, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब इधर प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब इधर जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आएंगे तो बदले जाएंगे, ये बदल गया। अब देखिए यहाँ हमने कहा है आस्क से, अगर आप चाहे तो इंक्वायर का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ऐसे हम इसको दोबारा बनाएं तो ये हो जाएगा राम इंक्वायर्स ऑफ मी इफ वेदर आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। देखिए अब देखिए ये सेंटेंस यहाँ पे क्या यूज हुआ, इंक्वायर ऑफ हुआ ना, इंक्वायर। हमने आपको बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम जो है इंक्वायर के साथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑफ का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ मी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हम इंक्वायर के साथ ऑफ का प्रयोग किए हैं। तो इसको हमने दो तरीके, चाहे आस्क का प्रयोग करके बनाइए चाहे इंक्वायर का प्रयोग करके बनाइए, बन गया ना। और भी एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, द टीचर said to me, have you done your homework? ये देखिए, ठीक। अब यहाँ सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ना ये किससे स्टार्ट हुआ, हैव। देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आप सबको पता है ना कि ये हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। तो यहाँ देखिए हैज और हैव यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब से हमारा शुरू हुआ है। अब जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हमें पता है कि हमारा जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को और आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देना है, और हमें इफ या वेदर से जोड़ देना है और सेंटेंस को सिंपल बना लेना है। तो ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बनाएंगे तो लिखेंगे द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माई होमवर्क, अथवा इसको ऐसे बना लीजिए, द टीचर inquired of me if I had done my homework। बन गया। अब देखिए दोनों कंडीशन में यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इफ यू है, यहाँ पे भी इफ है ना। यहाँ पे देखिए अंतर क्या है, यहाँ हमने आस्क्ड यूज किया है और यहाँ हमने इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया है, बनाया ना। तो आप अथवा लिख दिए, और मैंने अथवा मतलब दोनों तरीके से बना दिया है। द टीचर आस्क्ड मी इफ। दोस्तों हमने सिंपल सी बात बताया, आपको करना क्या है, यस या नो टाइप का है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, कि करना क्या है, जो 3 स्टेप हमने आपको बताया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर्ड में बदल दीजिए, पहला काम ये करिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ या वेदर से जोड़ दीजिए, दोनों में से किसी एक से जोड़ सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इफ से जोड़ दिया, जोड़ने के बाद सेंटेंस को सिंपल बनाना है। सिंपल का मतलब हमने कहा था ना, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, आई। भाई आई कैसे है, ये है यू, यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट यू होगा, यू को बदलेंगे मी के अकॉर्डिंग तो हमें क्या मिल गया, आई मिल गया। और आई चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब देखिए सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, तो इधर का टेंस भी बदल जाएगा। ये देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, ये सेंटेंस हैव यू डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है और किस में बदल गया, पास्ट परफेक्ट में, आई हैड डन। हैड का प्रयोग किस में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो
तो टेंस भी देखिए यहाँ पे बदल गया, योर प्रोनाउन भी बदल गया, देखिए माई आ गया, है ना। अब देखिए यहाँ आस्क्ड का प्रयोग किया, यहाँ इंक्वायर्ड का प्रयोग किया। हमने कहा इंक्वायर के साथ ऑफ का प्रयोग होगा कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तो हमें पता है यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया है, इसलिए हमने यहाँ ऑफ का प्रयोग किया है। तो इंक्वायर के साथ ऑफ का प्रयोग तभी होगा दोस्तों जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑफ का प्रयोग इंक्वायर के स्थान पे नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए सागर सेड कॉमा विल यू हेल्प हिम, ये देखिए सेंटेंस देखिए। अब इसको सेंटेंस देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, विल है। हमने कहा जब ये इंट्रोगेटिव है, देखिए जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमें करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इसे हम आस्क या इंक्वायर में बदल देंगे। तो अगर हम इसको इंक्वायर में बदले तो ऐसे लिखेंगे, सागर इंक्वायर्ड इफ आई शुड हेल्प हिम, बन गया। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखिए हमने केवल इंक्वायर्ड यूज किया है, आप देखिए केवल इंक्वायर्ड, यहाँ पे देखिए इंक्वायर्ड, यहाँ पे इंक्वायर्ड यूज किया है। यहाँ देखिए इंक्वायर्ड ऑफ, यहाँ भी देखिए इंक्वायर्स ऑफ यूज किया। यहाँ पर हमने ऑफ इसलिए यूज किया चूंकि ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे हमने ऑफ इसलिए यूज किया चूंकि ऑब्जेक्ट था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमने ऑफ नहीं यूज किया चूंकि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए सागर सेड, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, जब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो हमें ऑफ का प्रयोग नहीं करना है इंक्वायर के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, हम आपको बता दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए सागर सेड विल यू हेल्प हिम, तो यहाँ पे देखिए चूंकि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो हमने इंक्वायर यूज किया, इंक्वायर यूज किया लेकिन ऑफ का प्रयोग नहीं किया। और फिर वही फार्मूला अपनाए, इफ ये वेदर इफ से जोड़ लिए, सेंटेंस को सिंपल बनाए। और सेंटेंस को दोस्तों जब सिंपल बनाएंगे तो यू किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं तो हम मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, ये तो हमने प्रोनाउन चेंजिंग में आपको समझाया है कि ऑब्जेक्ट हम कैसे मान लेते हैं। तो यहाँ मी मान लिया, ऑब्जेक्ट मी मान लिया और मी से बदल दिए तो यहाँ क्या मिल गया, आई मिल गया। अब भाई ये फ्यूचर में है ना, तो आई के साथ क्या होगा, सेल होगा, और सेल को हम पास्ट में कर देंगे तो शुड हो जाएगा। चूंकि ये देखिए सेड है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होता है, इधर का टेंस भी बदल जाता है, तो आई के साथ इधर सेल होगा और सेल को हम पास्ट में कर देंगे तो शुड हो जाएगा। हेल्प ये थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं। तो जिनको भी ये प्रोनाउन चेंजिंग में अभी भी दिक्कत आ रही है ना दोस्तों, हम बार बार करें, प्रोनाउन चेंजिंग का हमने अलग से वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, आप प्रोनाउन चेंजिंग वाला वीडियो देखिए, आपका प्रोनाउन पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। और सेंटेंस ये आपको समझ लीजिए, ये हमेशा ध्यान, इफ या वेदर के बाद आपको सेंटेंस को सिंपल बनाना है, यही आपको ध्यान रखना है। तो ये आप समझ गए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं आपको, इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था ये। चलिए देखिए, अगर हमारे साथी दोस्त चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उनको इन फ्यूचर जो है समझने में आसानी होगी। कुछ एग्जाम्पल और एक आध दो देख लीजिए ताकि आपको पूरी तरह से ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना रहे आपको सेंटेंस में। ये देखिए, The teacher said to the students, were you playing cricket? अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा वर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे थे। तो देखिए सेंटेंस क्या है, वर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ना। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को ऑस्क या ऑस्कड में जो बदलना है बदल दीजिए। तो यहाँ बदलने के बाद इफ या वेदर से जोड़ दीजिए। तो देखिए, द टीचर आस्क्ड the student whether they
हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, बन गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या हुआ है, देख रहे हैं ना, हमने सेड टू को किसमें बदला, यहाँ पे देखिए सेड टू को किसमें बदला, आस्क्ड में। पहले ही हमने बताया था कि सेज टू को, से टू को और सेज टू को किसमें बदलना है, यहाँ पे आस्क, यहाँ इंक्वायर्ड ऑफ भी कर सकते हैं, आस्क्ड में बदल दिए। अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने किससे जोड़ दिया, वेदर से। यहाँ पे देखिए हमने वेदर से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद सेंटेंस को सिंपल बना लिया। और सिंपल का मतलब हमने आपको बताया पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा और फिर है वर्ब आएगी। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब आई है पहले, तो ये देखिए किस टेंस में था, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट में था। अब देखिए वर यू प्लेइंग, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में है ये सेंटेंस और पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देते हैं। तो दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। दोस्तों दे कहाँ आया, तो हमारे सभी साथी लगभग समझ गए होंगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं प्रोनाउन चेंजिंग की समस्या उनको आ रही है, उनके लिए हम बार बार वही कहेंगे कि आप प्रोनाउन चेंजिंग वाला वीडियो जरूर देखें। तो देखिए यू इससे स्टूडेंट से चेंज हुआ तो क्या मिल गया, दे। सेंटेंस को सिंपल, आप हमेशा ध्यान दीजिए जब भी इफ या वेदर से सेंटेंस को जोड़ दीजिए ना, जोड़ने के बाद आप सब्जेक्ट पहले रखिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आप रखिए, यही आपको करना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुमन सेट टू देम कैन यू हेल्प मी। ये देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस क्या है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना, कैन यू हेल्प मी। तो अब यहाँ पे सेंटेंस देखिए ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें करना कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे तो लिखेंगे सुमन आस्क्ड देम इफ दे कुड हेल्प हर। ये हर लिखा हुआ है, हेल्प्ड हर, बन गया। देखिए कोई दिक्कत हुआ, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया भाई, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ना, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड बदल दी, इफ से जोड़ दिए। देखिए सेंटेंस इफ से, यहाँ पे इफ से जोड़े हुए हैं, अब देखिए इफ से जोड़ दिए और सेंटेंस को सिंपल बना लिए। सिंपल का मतलब सब्जेक्ट पहले आएगा, तो यू इससे चेंज होगा देम से, तो सब्जेक्ट क्या मिल गया, दे मिला। और दे ये कैन का क्या हो गया, कुड। चूंकि हमें पता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है अर्थात सेड है पास्ट में है, तो कैन का कुड, मे का माइट और विल का वुड, शैल का शुड, ये बदल ही जाता है। हमने आपको टेंस चेंजिंग के समय ही बताया है, और टेंस चेंजिंग के समय कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी चीजें हमने आपको समझाया हुआ है। देखिए दे कुड हेल्प हर, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, सुमन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या मिल गया, हर। तो ऑब्जेक्टिव केस में बदल गया। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए, द प्रिंसिपल सेट टू द प्यून, will you close the gate। यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून विल यू क्लोज द गेट। प्रधानाचार्य ने चपरासी से पूछा कि क्या तुम गेट बंद करोगे, क्या तुम गेट बंद करोगे। तो सिंपल सी बात है, इसको हम बदल देंगे, तो लिखेंगे द प्रिंसिपल asked the peon whether he would close the gate। बन गया। इसको हम अगर ऐसे बदल दे अथवा में इंक्वायर्ड में, तो द प्रिंसिपल inquired of the peon if he would close the gate। बन गया।
ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आप सेंटेंस को समझ लीजिए। यहाँ पे द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है ना, तो भाई जब भी आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आप समझ जाइए कि ये इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हमें रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या इंक्वायर में बदलना है, इफ या वेदर से जोड़ना है और सेंटेंस को सिंपल बना लेना है। ये 3 बातें जरूर ध्यान रखना है। वही 3 बातें हमने यहाँ पे किया है। देखिए, हमने सेड टू को किस में बदल दिया, इसको हमने किस में बदला, आस्क में बदल दिया। और उसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हमने किससे जोड़ दिया, वेदर से जोड़ दिया। वेदर से जोड़ने के बाद सेंटेंस को सिंपल बनाया, यू को चेंज किया प्यून के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या मिला, ही मिला। ये देखिए ही मिला। और चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इधर का टेंस भी बदल जाएगा, विल का क्या हो गया, वुड हो गया, बन गया। या फिर इंक्वायर में हम बदल दे, सेड टू को किस में बदल दे, इंक्वायर्ड ऑफ में। देखिए बदल गया ना, ये देखिए इंक्वायर्ड ऑफ क्यों लगाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है प्यून, इसीलिए। उसके बाद देखिए हमने यहाँ वेदर से जोड़ा, यहाँ इफ से जोड़ दिया। और उसके बाद सेंटेंस को सिंपल बनाया, तो जैसे ही यहाँ है ही वुड क्लोज द गेट, बन गया। तो दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर यस या नो टाइप का होगा तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बेहद ही और बहुत ही आसान है। बस आप 3 फार्मूला याद रखिए। अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हुआ है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की बात आती है तो केवल 3 बातें याद रखिए। पहली बात, रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थात से या सेज या सेड टू को हम आस्क या इंक्वायर में बदलेंगे। दूसरा, हमें इफ या वेदर से जोड़ना है। तीसरा, सेंटेंस को सिंपल बना लेना है। और बाकी जो सामान्य नियम हमने आपको बताया है वो उसको अप्लाई कर देना है। अगर प्रोनाउन चेंजिंग की आवश्यकता है तो प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, टेंस चेंजिंग की आवश्यकता है टेंस चेंज कर दीजिए, अदर वर्ड की आवश्यकता है तो उसको भी चेंज कर दीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले हम आप सबको यह बता देना चाहते हैं दोस्तों, जितने भी वीडियो हमने बनाया हुआ है अपने चैनल पर अपलोड किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, उसका हमने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। जो भी साथी दोस्त मित्र हमारे वीडियो को नहीं पा रहे हैं, टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग, अदर वर्ड चेंजिंग वाली वीडियो, उसका भी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ताकि उनको खोजने में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को हम समाप्त करने वाले हैं। समाप्त करने से पहले एक बार पुनः आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी दोस्त साथी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं ना, वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास आसानी से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस।